हेलो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हो आप लोग। आप सोच रहे होंगे ये जो झूला है ये मेरे घर पे, मैंने इसको रिलैक्स के लिए रखा है। रिलैक्स, ना कोई वीकेंड ना कुछ, नज़र ना लगे। इंसान रिलैक्स रिलैक्स क्यों करता है? मस्त एकदम रिलैक्स बिंदास। मैं हूं आपका यूपी का वायरल दादा, जो इस समय रिलैक्स के एकदम मूड में है। और जीवन में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव। गाइस, मैं बहुत जगह मतलब एक तरीके से सब कुछ घूम चुका हूँ, बहुत कुछ देखा, बहुत उतार चढ़ाव देखा, ठीक है। और सब काम किया है मैंने जीवन में, सब काम किया है। बहुत गरीब था मैं। आजकल मेरी गर्दन कम दिखती है, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा बोलते हैं लोग। मैं ये बोल रहा था मैं बहुत गरीब था कभी, मतलब बचपन की बात है, बचपन की बात है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं गरीबी की, जो मैं आपको आने वाले टाइम में ज़रूर शेयर करूँगा। जैसा कि मैंने बोला था, मेरे फादर एक सरकारी अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। वो एक सरकारी घर में क्या होता है वो आपको पता ही है। इंसान रिलैक्स तभी करता है, अपनी फैमिली को लेके जाता है, वीकेंड्स पे जाता है, बाहर जाता है। फ़ोन हर टाइम, फ़ोन हर टाइम, फ़ोन। मैं फ़ोन बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ वर्किंग आवर्स, ओनली वर्किंग आवर्स। मैं उठाता ही नहीं, बहुत कम। तो मैं ये बोल रहा था गाइस कि 20 साल हो गया शादी को, और 20 साल में मैंने देखा कि भाई दोस्तों, मैं आपका यूपी का वायरल दादा और बनिया का मेल जोड़ हो गया, मेल जोड़ हो गया। ईश्वर में पैदा हुआ, बॉर्न एंड बॉटम। ये पता नहीं हमारे प्रभु की क्या लीला है। मैं आपका यूपी का वायरल दादा, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं दादा किसे कहते हैं। पहले तो ये जहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरी आँख खुली, मैं गोदी में था अपनी माँ की, मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया। मैं जाके कहीं, मुझे पता ही नहीं। हाँ, मुझे इतना पता है कि जहाँ ट्रांसफ़र हुआ मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरी मम्मी मुझे लेके गई। वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे मेरी वाइफ का जन्म हुआ। समझ रहे हैं? ऊपर वाले का चक्रव्यूह, ये चक्रव्यूह बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये चक्रव्यूह ऊपर वाला जो रास्ता है ना, हम सोचते हैं कि ये वापस ज़रूर घूमता है, वापस ज़रूर मिलता है। तो मैं ये बोलूँगा, आपका यूपी का वायरल दादा यूपी बोर्ड का है, मेरी वाइफ सीबीएसई बोर्ड। कैसे मिलन हुआ, कैसे आई लव यू बोला, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। बहुत स्ट्रगल किया, 20 साल हो गए, 4 साल प्लस इंटेंशन, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत मेहनत करी, बहुत अप एंड डाउन्स देखे लाइफ में, अब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ। तो मैंने अपने जैसे जैसे मैं था, मैं समझा कि भाई जब किसी का शादी वादी होता है, इंसान ढलता है, नई वाइफ आती है, ठीक है, चाहे वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, थोड़ा तो घमासान चलता ही है हर घर में, मेल मुटाव, समझ रहे। शुरू में तो बहुत प्यार होता है, समझ रहे, फिर जब एक साथ रहना होता है तो इंसान को समझ में आता है कि किसका क्या नेचर है, क्योंकि पहले दिखता नहीं है, बाद में दिखता है। किसी भी मर्द और पुरुष का अंदर से जो निकलता है ना, वो शुरू में कभी नहीं दिखता, वो सब बाद में सूंघना पड़ता है, सूंघना ही पड़ता है। और जिसने सूंघ लिया ना, वही सक्सेसफुल है। तो गाइस, मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ, और मैं अपना वही लिटिल लवली सा
बना रहा हूँ। मेरे साहबजादे मुझे देख रहे हैं। और ये रहा रोलेक्स भी आ गए हैं। रोलेक्स ये लो, ये हमारे आ गए हैं रोलेक्स भी, क्योंकि मेन तो मेरा रोलेक्स ही है। ठीक है, चटोरा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि ये साहब जो है चटोरे साहब, खाने के बाद ये सब देना नहीं चाहिए डॉग्स को, तो वोमिट कर देते हैं। चलो जाओ। तो आज मेरा रिलैक्स करने का मूड हुआ। मैं वही अपना नॉर्मल जो ब्रांड है सिर्फ वही पीता हूँ, और ये मैंने अभी कुछ सालों से शुरू किया है। मैं अपने जीवन में ऐसी कोई वाइन नहीं, कोई दारू नहीं, कोई नशा नहीं जो मैंने ना किया, एंजॉय किया है। एडिक्शन नहीं, एंजॉय किया। और मैंने जो झगड़े की फसाद समझी एक हस्बैंड वाइफ के अंदर, ठीक है, एक झगड़े की फसाद मैंने समझी है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि मैंने अपनी वाइफ को अपनी तरह बना दिया है। ठीक, मेरी वाइफ वेजिटेरियन थी, तो उसने मेरे लिए बनाना शुरू किया नॉनवेज, चिकन, मटन, फिश। मैं वॉश करता था, वो बनाती थी, अच्छा बना शुरू से, फर्स्ट डे से। उसको खुशबू चढ़ी तो उसने झोल खाना शुरू किया। झोल समझ रहे हैं? शोरवा, तरी, ठीक है। तो खुशबू चढ़ी तो उसने तरी खाना शुरू किया। फिर उसे लगा नहीं, इसमें भी थोड़ा दम है, तो उसने वो भी खाना शुरू किया। तो गाइस, ये हमारे रोलेक्स साहब बैठे हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इनको भी आप यूपी का दादा बोल सकते हैं, क्योंकि इनको हिंदी नहीं आती। इनको इंग्लिश आती है, या फिर यूपी के बारे में दादा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि रोलेक्स को आप अगर बुलाते हैं तो कैसे बुलाएंगे। यूपी के बारे दादा की तरह आपको बुलाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत गंदी आदत हो गई है, बहुत गंदी आदत हो गई है। तो गाइस, सारी हमारी श्रीमती जी हमें देख रही हैं। श्रीमती जी, आप थोड़ा सा, चूँकि मैं इस समय मूड में था, तो मैंने कहा ऐसे ही आ जाओ, चलो आज एक लवली संभाल लेते हैं। और रिलैक्स करने का बहुत मूड कर रहा था। मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या बनाया है। मेरा फार्म हाउस है, मैं आपको एक दिन वीकेंड्स पे अपने फार्म हाउस पे लेके जाऊंगा। रोलेक्स जाता है, बहुत इन्जॉय करता है, ठीक। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि गाइस, सारी झगड़े की फसाद यही है, सिर्फ ये, ठीक है। कितना पियोगे, क्या पियोगे, फलाना करोगे, इनका करोगे, ये करोगे, वो करोगे, फलाना करोगे। मैं जब घर से बाहर रहता था, मेरी वाइफ मुझे बहुत मिस करती थी। रोज़ सुबह शाम दोपहर मैं देखता था कि यार ये थोड़ा सा टेंशन में बैठी हैं, ये बैठी हैं, वो वैसी बैठी है, मेडिटेशन करो, योगा करो। मैंने कभी मेडिसिन नहीं दिया किसी को, ना उसको ट्रीटमेंट किया। उसको बोला एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। वो मैं लास्ट में जब आया घूम फिर के अपने घर, तो मैं प्रॉब्लम समझा। तो प्रॉब्लम समझने के बाद जब इंसान थोड़ा सा उम्र बढ़ती है ना, मैंने आपको बोला कि मैंने दुनिया की हर वाइन, हर दारू, 4 लाख 5 लाख जो मिला सब किया, सब पिया, कुछ नहीं छोड़ा, मज़ा नहीं आया। वो सब शौक है जीवन का, सब शौक। मैं सैलरीड पर्सन था पहले, सब शौक वाली है, कुछ नहीं पड़ा जीवन में, सब शौक है। दिल से पियो, सॉलिड पियो, ठीक है। मैं आर्मी वालों का बहुत फ़ैन हूँ, क्योंकि बचपन में मुझे जाना था। मेरे पीछे कहानी कुछ ऐसी है कि मैं जहाँ जाना चाहता था वहाँ जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया ज़रूर बताऊँगा, या आप कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड की जोड़ी बहुत सही जमी है, ठीक है। मैं सीबीएसई वालों की, मैंने कहा अपनी श्रीमती को बोलता हूँ अगर तुम्हारी शादी किसी सीबीएसई बोर्ड के लड़के से होती क्या होता, और यूपी बोर्ड के लड़के से हुई तो तुम देख रही हो क्या डिफरेंस होता है। ये सब ज़रूर बताऊँगा अपनी आने वाली स्टोरीज़ में। सो घर का झगड़ा ना भाई, कोई भी झगड़ा हो घर का। आइए श्रीमती जी, मैंने जो है
सारा झगड़े की फसाद यही है। मैंने ये झगड़ा ख़त्म करवा दिया। अब ये हमारी श्रीमती है, कम से कम झुक के हेलो तो बोल दो। समझ रहे हैं? ये चेस तो कर लो। ये मैंने झगड़े की फसाद ही ख़त्म कर दी। ठीक, प्रॉपर अपने जैसा बना दिया है। वेज नॉन वेज, अच्छा पता नहीं हम दोनों में क्या है। अगर हम खाएंगे तो एक हफ्ता वेज ही खा रहे हैं, नहीं खाने में 2 महीना वेज ही खा रहे हैं। मैंने सुबह उठ के बोला आज मेरा नॉनवेज खाने का मन कर रहा है। मैं श्रीमती बोलती हाँ आज मेरा भी मन कर रहा है। भाई साहब मैं तो यही बोलूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय करें, लवली सा लें, ठीक है। एडिक्शन मत लें, लाइफ को एंजॉय करना सीखिए, सिर्फ एंजॉय और कुछ नहीं पड़ा जीवन में। भैया कल सुबह आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, आपका यूपी का वायरल दादा कल सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। ज़िंदगी जी लो, कुछ मत छोड़ो, अपने अरमान पूरे करो, कुछ मत छोड़ो। मैंने बोला ना, मैंने एक दिन में मैं 40 सिगरेट पीता था। जब मेरा बेटा आया तो मैंने सिगरेट ही छोड़ दी। उसके बाद मैं इन सब चीज़ों में पड़ा रहा, रोज़ ऑफिस ड्रिंक खाना पीना, ठीक है। अब यूपी का ज़्यादा, बिना खाए तो मानेगा नहीं, खाने का शौकीन है, पीता कम है, ठीक है। भौकाल तो समझ ही रहे होंगे। हाँ, एकदम सही तरीके से चलना है जीवन में। तो दोस्तों आपका घर भी बहुत सुखी रहेगा। 1 से 2 बनिए, लवली लीजिए, लाइफ को एंजॉय करिए, कुछ नहीं पड़ा, ठीक है, इन सब बातों में। गाइस तो आज के लिए इतना ही। ये मत सोचिएगा रोज़ मैं इसके साथ ही बनाऊंगा। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ की शेयर करूंगा, मोटिवेट करूंगा, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, कब आप रिलैक्स हो पाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इंश्योरेंस में पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड में लगाएं, सोना खरीदो, घर खरीदो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। तरीके बताता रहूँगा, फॉलो करिए। मेरा जन्म यूपी में ही हुआ है, ठीक है, और ये आपका यूपी का दादा आपको कल फिर मिलेगा। सो झगड़े की फसाद को ख़त्म करिए और प्लीज़ ट्राई, और अपनी वाइफ को ये देख लीजिएगा भाई। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।